ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता के 38वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी का किरात नामक अवतार। संदिष्टर बोले और शिव मंत्र के अतुल तेज से अर्जुन प्रकाशमान हो गए। अर्जुन को ऐसा देख पांडवों को अपनी विजय में संदेह न रहा। इन्हें अपने में विपुल तेज दिखाई पड़ा। जब अर्जुन शिव जी के लिए तप करने चले तो द्रौपदी सहित पांडवों ने बड़े दुख से उन्हें विदा किया, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि व्यास जी के उपदेशानुसार शिव जी की आराधना से हमारा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अर्जुन को तप के लिए भेज पांडव खिन्न हो द्रौपदी सहित वहां रहने लगे, परंतु अर्जुन के वियोग से उन्हें शांति न प्राप्त होती थी। उन्हें दुखी जान कृपा सिंधु ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी से फिर उनके पास पहुंचे और पांडवों ने उनकी पूजा की और कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने की उनसे प्रार्थना की। व्यास जी पांडवों के सुख से वहां कुछ समय ठहर गए और उन्हें उपदेश की क्रियाओं से संतुष्ट करते रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा, हे महाप्राज्ञ, क्या ऐसा कष्ट कभी किसी और ने भी पाया है या एक मैं ही ऐसा हतभागी हूँ? मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार का मेरे जैसा दुख किसी ने न पाया होगा। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, नहीं, औरों ने भी एक से एक कठिन दुख पाए हैं। निषद देश का स्वामी नल तो आपसे भी अधिक दुख पा चुका है। राजा हरिश्चंद्र ने भी बड़ा दुख पाया है। रामचंद्र जी को भी इसी प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। वे तो दुखों की राशि ही थे। ऐसा कौन है जो शरीर पाकर दुखी न हो? पहले माता के गर्भ में जन्म ही दुख का कारण है। बालावस्था भी कष्टकारक ही है। युवावस्था में दुख रूपी कामनाएं सताती ही रहती हैं। फिर वृद्धावस्था में मरण रूप तो महादुख प्राप्त होता है, जिससे मूर्ख मनुष्य बड़ा कष्ट और नरक तक भोगते हैं। अतः यह सब मिथ्या है। तुम सत्य का आचरण करो। शिव जी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य को वही करना चाहिए। इधर तो यह अवस्था थी, उधर अर्जुन मार्ग के अनेक कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुँचे। फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश दिया था उसके अनुसार उन्होंने अपने वे शादी बनाए और इंद्रियों को वश में कर पार्थिव बना शिव जी का ध्यान करने लगे। वे तीनों काल स्नान कर विविध प्रकार से शिवोपासन करते। उस उपासना से अर्जुन के सिर से तेज निकलने लगा, जिसे देख चरजीवों को भय होने लगा कि यह तेज कब शांत होगा। यह कहने के लिए लोग इंद्र के पास गए। अर्जुन के कठिन तप का वृत्तांत कहा। सच्ची पतिव्रत ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश बना अर्जुन की परीक्षा करने चले। उन्हें अपनी ओर आते देख अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण वेशी इंद्र ने यह कहा कि अर्जुन से यह कहा कि तुम इतनी थोड़ी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारा तप सर्वदा मुक्ति के लिए है या जय के लिए है? अर्जुन ने अपना सब मंतव्य कहा। वह सुन ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा यह तप छात्र धर्म से युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि यह तप तो मुक्ति दाता है और इंद्र मोक्ष को नहीं सुख का दाता है। यह तप करना तुम्हारे योग्य नहीं है। यह सुन अर्जुन ने क्रुद्ध हो इंद्र से कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं न तो राज्य के लिए न मुक्ति के लिए, किंतु व्यास जी के वचनों के लिए तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारी जी, आप कृपा कर यहाँ से चले जाइए। आप मुझे पतित करना चाहते हैं। आप ब्रह्मचारी को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? इस पर ब्रह्मचारी इंद्र ने अर्जुन को अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाया। इंद्र लज्जित हो गए। फिर अर्जुन को आश्वासन दे इंद्र ने कहा, वर मांगो।
अर्जुन ने कहा, शत्रुओं से विजय दीजिए। इस पर इंद्र ने दुर्योधन सहित भीष्म, द्रोण और कर्णादि वीरों को दुर्जय का द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को शिव जी का अंश बतलाते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा, इसके लिए शिव जी समर्थ हैं। तुम एकमात्र शिव की आराधना करो। पार्थिव विधान से अनेक उपचारों से युक्त सर्वतोभाव से शिव जी की सेवा करो, तुमको अचल सिद्धि प्राप्त होगी। अर्जुन से ऐसा कह इंद्र उनकी रक्षा के लिए वहां अपने कुछ अनुचरों को नियुक्त कर शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपने भवन को चले गए। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहां रह उसी विधि में शिव जी से के प्रश्नार्थ तप करने लगे। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता के 38वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।